हम लोग आप सभी का जो है मोतिहारी न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं आर विद्यापीठ स्कूल में, जो इस स्कूल के डायरेक्टर रंजीत कुमार से कुछ जो लॉकडाउन लेकर जो प्रॉब्लम हुई है शिक्षा से संबंधित, इस विषय में हम लोग जानेंगे कि लॉकडाउन को लेकर शिक्षा पर क्या असर पड़ा हुआ है, इस पर प्रभाव क्या पड़ा है, इस पर हम जानते हैं रंजीत सर से। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन हुआ है और शिक्षा के ऊपर अगर देखा जाए, खास के प्राइमरी लेवल पे, कॉलेज वगैरह में तो थोड़ी से अलग है, लेकिन जहाँ स्टूडेंट्स की शिक्षा की बात है तो हम सभी उससे वाकिफ़ हैं कि सबके सब घर में बैठे हुए हैं। जो एक ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर हम जब मूव किए हैं हमारे स्कूल में, खास करके जैसे ही हमें लगा कि ये लॉकडाउन हुआ है और ये लंबा चलेगा, क्योंकि तुरंत ख़त्म होने वाला वायरस नहीं है। हमने हर जगह विश्व में देखा था कि ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, चाहे उस समय के ईरान की स्थिति हो या इटली की स्थिति हो। तो 3 अप्रैल से हमारा स्कूल खुलने वाला था और उसी समय 3 अप्रैल से ही हम फुल्ली जो है ऑनलाइन मोड में मूव हो गए और कक्षा 4 से कक्षा 10 तक हम पूरा का पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं। रोज़ाना करीब करीब 50 क्लास, 54 क्लासेज हमारी होती हैं। रह गई बात नीचे के बच्चों की, जहाँ पे क्लास 3 to 1 LKG UKG है, उनके लिए हम क्या करते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं। इसलिए करते हैं कि उनको लंबे समय तक हम ईयरफोन पे और आँख पे स्ट्रेन नहीं देना देते। छोटे बच्चे होते हैं, इनके ईयर की डायफ्रेम जो होती है बहुत पतली होती है, और अगर हम ये कंटिन्यूस उनके ईयरफोन पे डाल के रखेंगे ये ऑनलाइन क्लास में, तो आँख पे भी असर पड़ेगा और कान पर भी असर पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, हमने अप्रैल से शुरू किया, अभी सितंबर आ गया है, तो अब यह जो है कोरोना वाली स्थिति, हम इसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है, ऐसे ही चलना है, क्योंकि ऑनलाइन जो शिक्षा है भारत में हायर एजुकेशन में तो काफ़ी आ चुका था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, परंतु अगर डेवलप कंट्री में देखा जाए तो नीचे के स्कूल्स में भी ऑनलाइन क्लासेज होते हैं, पर ये अभी इंडिया में आया नहीं था, हमें फास्ट ट्रैक करना पड़ा है। रह गई बात कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सर्टेनली एकेडमिक सेक्टर में हम ऑनलाइन क्लासेस तो करवा सकते हैं। रह गई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है को करिकुलर एक्टिविटी, उसमें हम कहीं कहीं ना कहीं ऑनलाइन में लैग कर रहे हैं, जिसके लिए आर्य विद्यापीठ में जितने भी इवेंट आते हैं, जैसे कि अब कल शिक्षक दिवस है, इन सभी के लिए हम वर्चुअल इवेंट करते हैं, जहाँ पर में कि बच्चे भी ऑनलाइन होते हैं, वो अपने टीचर्स के प्रति जो उनकी सद्भावना है उसके ऊपर वो बना के वीडियो भेज रहे हैं। कभी सारे वीडियो आए हुए हैं, हम उसमें चुनिंदा वीडियो को अपने वेबसाइट पे अपलोड भी करते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं। इससे क्या होता है, उनके बीच ना एक जो एक्टिविटीज़ का होता है वो भी चलता चलाता है। और ख़ास करके अगर देखा जाए इसमें हम काफ़ी जो आभारी हैं अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास शिफ्ट होता है तो उसमें पेरेंट्स की भागीदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि टीचर क्या है कि वो पूरी की पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, अब जैसे कुछ स्टूडेंट हैं उसमें से वो क्या करेंगे कि वो रियली में अटेंटिव हैं कि नहीं है। अगर हम यहाँ से अनम्यूट करते हैं, पूछते हैं टीचर उनसे, तो वो उसका यूज़ नहीं करें। तो ये जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि एक बार जब सामने आते हैं तो अपने कार्य से या घर पे इतने बार बच्चे से पूछें आज क्या क्या पढ़ा, सिर्फ पूछें। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे को लगता है कि नहीं मेरे अभिभावक इंटरेस्टेड हैं, वो उसको ध्यान रख रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। होपफुली अब जैसे अनलॉक हो रहा है, अब जैसे भी सरकार भी आएगा समय, तो वो पूरा धीरे धीरे खुलेगा। खुलने के बाद जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में क्या हुआ है कि बहुत सारे हमारे अभिभावक ऐसे हैं, खासकर चंपारण क्षेत्र में, अगर हम बिहार की बात करें इंडिया से, तो दिल्ली से ही बात करें, 6-3 टाइम्स हाइयर इनकम है, पर कैपिटा इनकम बिहार में बहुत कम है, और चंपारण क्षेत्र में आई थिंक कि गरीबी और भी ज़्यादा है। बहुत सारे हमारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास की मोबाइल नहीं है, वो नहीं कर सकते। हमने कुछ एक अभियान चलाया था जिसमें कि डोनेट योर ओल्ड मोबाइल का एक, उसमें थोड़ा सा सफल रहा, जिसमें कि उतना सफल नहीं रहा यहाँ पे। जो सक्षम पेरेंट्स हैं जिनके पुराने मोबाइल हैं वो हमें डोनेट करें, तो हम उनको जो हमारे गरीब अभिभावक हैं उनको तो कुछ हद तक सफल रहा, पर सफल यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि हमें उतने कलेक्शन नहीं मिले। फिर भी अभी जो पेरेंट्स को एक लग रहा था कि ये एक गिमिक है, एक पॉलिटिकल भी बन गया इसमें, कुछ लोग आ गए इसमें जिनको कि शायद वो पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास क्या है,
बेकार की चीज़ें हैं। सरकार ही बोल रही है कि कोई, देखिए इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है? कोई भी बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि देखिए ऑनलाइन क्लास, अगर आपको लग रहा है कोई अलग ऑप्शन है, अगर आप बात करते हैं तो आप हमें बताइए, रेदर देन निगेटिव सोचने के कि ये बेकार है। आप ऑप्शन लेके आइए, बताइए, पेरेंट्स को बताइए, स्कूल को बताइए, हम आत्मसात करने के लिए तैयार हैं कि हाँ उस तरीके से जाएंगे। लेकिन आप पॉलिटिक्स मत बनाइए जिसमें बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अरे बच्चा 100% नहीं सीख रहा है, 50%, 60% भी तो सीख रहा है। आप अगर बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो करने देंगे या ये नहीं होगा, तो जीरो हो गया। अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि पूरा एक साल बर्बाद हो गया। बच्चे की न्यूरॉन्स का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। किसी भी बायोलॉजी, किसी भी डॉक्टर से पूछेगा, ये जो एज है, टीन एज, एडोलसेंस बोलते हैं इस टाइम में, बहुत तेजी से बढ़ात होती है। एक साल एक एडल्ट का, अगर 30 साल का आदमी 30 से 35 साल जाता है, वो 5 साल वो 1 साल के बराबर है। ये नहीं समझ कि 1 साल नहीं बढ़ेगा तो क्या है, 1 साल में बहुत कुछ छूट जाएगा, उसको जो करना था वहाँ पे वो नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ से हम अपना पूरा कर रहे हैं, पूरी की पूरी। इतनी अच्छी देखे में हमने अभी इतना अच्छा यहाँ पे टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया। अभी हमने 1 किलोमीटर लंबा अपने पैसे से ऑप्टिकल फाइबर लगाया है यहाँ पे। 100 Mbps का लाइन लिया है पूरा, और क्योंकि वो मैक्सिमम अवेलेबल है यहाँ पे पूरी तरह से सारे है, कि ताकि ये जो एक प्रॉब्लम हो रही थी कि मोबाइल से टीचर ले रहे थे, वो 100% अब कंप्यूटर से करेंगे। टीचर रह रहे हैं, उनके घर के आसपास नेटवर्क नहीं है, तो वो समस्या भी खत्म हो गई है। और मैं सर से ये जानना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करने नहीं कर रहे हैं, कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो इससे जो है आप कैसे जो है बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? देखिए इस समस्या का हल ये है कि जैसे ही स्कूल खुलेगा, फुल टाइम अगर सरकार अलाउ करेगी, हमने इसका पूरी तरह से एक प्लान चार्ट आउट कर रखा है कि जितना सिलेबस पीछे छूट गया उसको फास्ट ट्रैक कैसे करें। हो सकता है अभिभावक को और बच्चों को इसलिए तैयार रहना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा आवर हो सकता है स्कूल में देना पड़े कुछ एडिशनल, या फिर हमें नोट्स लेकर के जाएं, मतलब एडिशनल नोट्स वगैरह। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बैग में उसका नोट्स वगैरह सब बनवा रहे हैं। जैसे ही बच्चे आएंगे, देखिए दो तरह का दो समस्या आनी है। एक की जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जो ऑन द ट्रैक है। कुछ बच्चे हैं, मेरे स्कूल में ये बात है कि अधिकतर बच्चे ऑनलाइन क्लास में आते हैं, ऑलरेडी हैं, और हमने प्लेटफॉर्म जो लिया है वो बिल्कुल सिक्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्कूल हो गया है यहाँ पे, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे है। अब जो बच्चे छूट गए हैं, ऑफकोर्स जो जिनके पास संसाधन नहीं है वहाँ पे, उनके लिए हमने क्या किया है कि उनको बहुत फास्ट ट्रैक करेंगे, बहुत तेज़। हमारा ये है कि हम अगर डिपेंड करता है कब खुलता है, अगर सपोज अक्टूबर में खुल जाता है, तो मेरा ये है कि अक्टूबर नवंबर में हम उनको फुल कर लेंगे। क्योंकि हमारे टोटल जो महीने का क्लास था, अप्रैल में, जून छुट्टी चला जाता है, जुलाई अगस्त, इसको बहुत तेज़ी से हमें खींचना है। और CBSE ने भी सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिया है, तो एक वो भी फ़ायदा है, प्लस उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी थोड़े बढ़ाए हैं। हम बात कर रहे हैं 9th और 10th की, क्योंकि उनके लिए बोर्ड है। 10th के लिए मैं सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ कि उनका बोर्ड है, और ये पेरेंट्स मान के चलते हैं कि 10th में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं होने वाली है, क्योंकि पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न हल्का भारी की बात नहीं है, पैटर्न जब चेंज होता है तो बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, इनको क्योंकि पैटर्न पे चला रहा है, पैटर्न चेंज हुआ है, अच्छा के लिए हुआ है, तो वो पहले हमें वो पुल करना है, तेज़ी से उनको पुल करेंगे और उनको तुरंत हम अपने लेवल पे लेके आएंगे। सो हमारा ये प्लान है कि हो सकता है कुछ क्लासेस जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उसके क्लासेस, या जहाँ पर में कि ज़्यादा उनको समझने की ज़रूरत है, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सब्जेक्ट के ऊपर हमारा हो सकता है कि पर डे 2-2 क्लास भी चले, खींचने की ज़रूरत है। और सर कुछ बच्चे और बच्चियाँ कहती हैं कि मैथ जो है टॉप सब्जेक्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट को आप जो है कैसे जो है बच्चों को जो है दीजिएगा कि उस बच्चों को जो है समस्या ना हो? देखिए मैथ में क्या होता है कि टॉप सब्जेक्ट बिहार में खासकर माना जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है, मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी समय तक, इंडिया के बाहर भी रहा हूँ, इंडिया में रहा हूँ काफ़ी बाहर, 18 साल मेरा स्टूडेंट इस तरह में आता है। हर सब्जेक्ट का अपॉर्चुनिटी है, उसको आप देखते कैसे हैं। मैं मैथ को सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, हर एक तरह का। और हमारे लिए एक अच्छा स्कूल के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे की प्रतिभा को समझे कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो मैथ की तरफ है, क्या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की तरफ है, बायोलॉजी की तरफ है, केमिस्ट्री की तरफ है, फिजिक्स है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में किस तरफ है, और उसको बढ़ावा दें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट इंग्लिश में है
और हम जो है उसको सप्रेस करके मैथ साइंस में नहीं हो सकता है कि मैथ, क्योंकि उसका ब्रेन लेफ्ट ज़्यादा पावरफुल है या राइट ज़्यादा पावरफुल है, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, हो सकता है कि उसका जो है एक ब्रेन राइट वाला ज़्यादा पावरफुल है, लेफ्ट वाला ज़्यादा पावरफुल, तो हो सकता है कि एनालिटिकल हो, डेटा ड्रिवन हो, या हो सकता है कि वो आर्गुमेंटल हो, यानी वकील साइड का भी हो। तो उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। रह गई जहाँ तक बात आपके कि मैथ के लिए, तो मैथ के लिए हमारे पास कुछ मोतिहारी के बेस्ट टीचर्स हैं, मतलब उनसे कम्पीट करना मैं चैलेंज करता हूँ अदर स्कूल को आकर के। बेस्ट टीचर है हमारे पास, जिनके पास सिर्फ रटाने का नहीं बल्कि बेस जो होता है बनाने का, कि जिससे कि जैसे फार्मूला ही हम बता रहे हैं किसी चीज़ का, तो फार्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है, फार्मूला की पूरी कहाँ से, कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल बिठाने का है। तो हमारा ये रहेगा उसमें मैथ्स में कि प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। इसमें तो अभिभावक को भी आगे आना पड़ेगा, और जो जिनका छूट गया है मैथ में उनको भी आगे आना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। रह गई जहाँ तक कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट पे हम एक बिल्कुल, अब जितना डेप्थ में था वो तो समय निकल गया, गुजरा हुआ समय को हम वापस नहीं ला सकते, और हमें अब लड़ना है किससे, समय से फाइट। आगे जो हमारा मार्च तक का है उसके अंदर ही हमें करना है। जनरली 10th क्लास में क्या होता था कि हम जनवरी में सेंटअप हो जाते थे, रिजल्ट अपने स्टडी के चाहते हैं, शायद इस बार ज़्यादा हमें खींचना पड़े, फरवरी तक खींचना पड़े, यहाँ तक खींच करके मैथ में मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो है उनको डेवलप कर लेंगे तेज़ी से। और सर कुछ बच्चे क्लास 10th के ऐसे हैं जो उनका कहना यह है कि हम लोग का जो है समय बहुत कम है और चैप्टर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें अभी तक यह संशोधन नहीं किया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तो जो है कुछ बताया ही नहीं गया है। तो वह जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ें कि वो एग्ज़ाम दे सके क्लास 10th का, इस पर आप प्रकाश करें। देखिए, ये आई थिंक इन्फॉर्मेशन नहीं है, सीबीएसई ने काफ़ी पहले, आई थिंक 1 महीने से ऊपर हो गए, उसने बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। और जैसे ही उन्होंने रिलीज़ किया डिटेल में, हम लोगों ने अपनी मीटिंग की टीचर के साथ, सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल सारे, और इमीडिएटली हमारे स्कूल के सारे बच्चे 10th के पूरी तरह से अवेयर हैं कि क्या पढ़ना है। सीबीएसई ने किस किस चैप्टर को हटा दिया, किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ किया है, सब्जेक्टिव को कैसे, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ पता है। ये सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है। कुछ बच्चे जिनको नहीं पता है वो हमारे स्कूल के शायद नहीं, अगर कुछ उन तक हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर बहुत पुराना मोबाइल नंबर अपडेटेड हो, व्हाट्सएप पे नहीं है कहीं भी, तो वो हमें संपर्क करें। अदर स्कूल के बच्चे